स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10th की चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 14.1 करेंगे। उसके कुछ सवाल हमने कल भी किए, यहाँ पे किए हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन सेकंड लिया है, डेली वेज इन रुपीज। ये आपको 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 से 180 और 180 से 200 आपका नंबर ऑफ वर्कर्स आपका 12, 14, 8, 6, 10 आपको गिवन है। देखिए हमने कहा था कल आपसे कि मीन आपको फाइंड करना है और एक्स बार से नोट करते हैं। इसके हमने कल आपको 3 मेथड यहाँ पे बताए थे। फर्स्ट आपका था डायरेक्ट मेथड, तो मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लियर। सेकंड वाला हमने कहा था एज्यूम्ड मीन मेथड। ये होता है आपका एक्स बार मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। और थर्ड वाला था आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। क्लियर। तो यहाँ पे आपकी मीन फाइंड करने के लिए आपको 3 मेथड है। इसमें से हमने पहले 2 मेथडों से आपको कल सवाल करा चुके हैं फर्स्ट को। यहाँ पे आपका थर्ड मेथड है स्टेप डिवाइएशन मेथड। तो सबसे पहले हम इस सवाल को स्टेप डिवाइएशन से समझेंगे। क्लियर। देखिए क्या है, आपको क्लास इंटरवल देख सकते हैं इसको। क्लास इंटरवल क्या है आपका 100 to 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 टू क्या है 200। क्लियर। क्लास इंटरवल इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ आई से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी 12, 14, 8, 6 और 10। क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी के बाद देखिए हमने कल कहा था आपसे कि मिड वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, मिड वैल्यू, जिसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। क्लियर। एक्स आई तो निकालिए। कैसे निकालते हैं, इसको हम क्लास मार्क भी कहते हैं। क्लास मार्क, जिसको हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। कल भी आपका इस टाइप का सवाल हमने समझाया है। तो 100 120 क्या हो गया, 220 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 110। 100 क्या हो गया अब आपका 30, 100 क्या हो जाएगा 50। क्लियर। 150 के बाद आपका क्या हो जाएगा 170 और 190। ये आपकी मिड वैल्यू है। अब देखिए क्या कह रहे थे हम कि हमें निकालना यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे हमें एज्यूम्ड मीन आपको, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, वो आप लेट करेंगे। हम हमारा एज्यूम्ड मीन देखिए कल भी आपसे कहा था कि यहाँ पर टर्म्स देखिए एक्स आई वाली वैल्यू में 1 2 3 4 5। क्लियर। तो क्या है, इस बीच वाले टर्म्स को हम ए यूज कर लेंगे और क्या है इसकी वैल्यू 150। क्लियर। अब आपको स्टेप डिवाइएशन मेथड यूज करना है, तो आपको यू आई निकालना है। क्या निकालना है, यू आई। और यू आई निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ लिख लें एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच क्या है आपका, एच होता है क्लास साइज। क्या होता है, क्लास साइज, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो देखिए क्लास साइज क्या होता है, कहाँ से निकालेंगे,
ये देखिए क्लास इंटरवल पे आइए, और जो आपका यहाँ पे 100 to 120 है, यानी अपर लिमिट क्या है 120 और लोअर लिमिट कितना है 100, तो इनके बीच में जितना डिफरेंस होता है वो हमारा क्लास साइज होता है। तो कितना हो गया क्लास साइज 20। क्लियर, क्लियर हो गया। अब यू आई निकालिए तो क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस के ए अपॉन एक्स। एक्स आई आपका ये है और ए आपका ये है, तो 150 में से 108 नहीं करना, बल्कि 110 में से 150 करना है। क्लियर, देखिए तो एक्स आई तो ये है ना, तो 110 में से क्या घटाना है ए, तो 110 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ। अपॉन एच कितना है 20। क्लियर, तो 110 माइनस 150 अपॉन 20, तो क्या हो गया ऊपर माइनस के 40 और माइनस के 40 अपॉन 20 क्या हो जाएगा माइनस के 2। इसी प्रकार से आप यहाँ पे करेंगे 130 में से इतना, तो क्या आ जाएगा माइनस के 1। इसी प्रकार से ये तो क्या हो जाएगा 0। 170 में से 150 घटाएंगे और 20 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका हो गया 1। इसी प्रकार से 190 में से 150, तो क्या 40 अपॉन 2 पहली टेबल। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट टेबल लेनी है, और उस टेबल में आपका क्या करना है कि यू आई एफ आई इंटू यू आई करना है। क्लियर, क्या करना है एफ आई इंटू यू आई। तो करिए, ये एफ आई है तो क्या हो गया माइनस के 24 12 माइनस 2 14 माइनस 1 माइनस के 14 8 0 क्या हो गया 0 6 1 क्या हो जाएगा 6 10 2 क्या हो गया 20। अब क्या करना है समेशन करना है एफ आई और यू आई का। तो देखिए आपको कल भी इस टाइप का सवाल हमने यहाँ पे समझाया था कि माइनस को एक साथ प्लस करेंगे और प्लस वालों को एक साथ। क्लियर, तो माइनस के कितने आपके पास माइनस 24 और माइनस के 14, तो कितना हो गया माइनस के 38, और ये है आपका कितना प्लस का 26। तो किसका बचा माइनस का, और कितना बचा माइनस के 5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप आ जाइए मीन फाइंड करेंगे, तो मीन ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे एज्यूम मीन का, और स्टेप डिवाइएशन का यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। स्टेप डिवाइएशन क्या था मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। क्लियर, तो निकालिए इस फॉर्मूले में रखेंगे, और यहाँ पे आपका समेशन एफ आई कर लें 12 और 14 कितना हो गया 26 8 34 40 और क्या हो गया आपका 50। तो रखेंगे मीन फाइंड करना है, एक्स बार से नोट करते हैं। ये है आपका 150, समेशन एफ आई यू आई क्या है आपका माइनस के 12 अपॉन समेशन एफ आई यानी कि 50 इनटू क्या है एच, और एच क्या है आपका 20 क्लास साइज। एज्यूम्ड मीन ए आपको कल बताया था कि एक्स आई वाली उसमें से लेना है, और बीच वाला टर्म्स होता है एक्स आई का, जैसे आपके यहाँ 2 टर्म्स और यहाँ 2 टर्म्स, तो बीच वाला हो जाएगा। और हमने कहा था कि अगर आपका इवन वाला होता है, क्या होता है इवन वाला, तो आपको 2 वैल्यू मिलती है, जैसे यहाँ से तो ये और ये आपकी 2 वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका ऑड है। तो 150 ये आपका कैंसिल कर दो, 10 से 2 10 से 5 150, तो ये हो गया आपका माइनस के 24 अपॉन 5। क्लियर, अब यहाँ पे आप 150 है आपका माइनस हो जाएगा, और ये आपका 4.8, तो 4.8 इसमें से आप माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा आपका ये आपका क्या हो गया मीन हो जाएगा। क्लियर कर लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड हमने किससे समझाया है स्टेप डिवाइएशन मेथड से। ये आपका स्टेप डिवाइएशन मेथड की वैल्यू ध्यान रखें
टेबल ध्यान रखें भाई, ये क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो मिड वैल्यू सभी में निकालना है, चाहे वो आप जो मीन मेथड से करें या आप स्टेप डिवाइजेशन से करें या आप डायरेक्ट से करें। तो एक्सआई यहाँ तक तो आपको मिड वैल्यू सभी में निकालनी है। उसके बाद अगर हमें स्टेप डिवाइजेशन से करना है तो यहाँ यूआई निकालना है, और आपने कल एज्यूम मीन मेथड से किया था तो यहाँ पे डीआई निकालना है। क्लियर? तो यूआई निकालने के बाद एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए यूआई का, तो समेशन कर दीजिए या समेशन एफ आई आपका फॉर्मूले पुट कर दीजिए तो वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है, इसमें आपका डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये आपको गिवन है, और यहाँ पे आपका मीन भी आपको गिवन है, मीन दे रखा है आपका 18, तो फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए सवाल को यहाँ पे क्या हो गया आपका क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, मिड वैल्यू, अब आप मेथड चुनेंगे। अगर आप मेथड स्टेप डिवाइजेशन से करना चाहते हैं तो यू आई एक्स आई माइनस के ए अपॉन एच और एफ आई इंटू यू आई, पूरा ये टेबल आपकी क्लियर होगी। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल है आपका 11 30, 11 टू 13, 13 टू 15, 15 टू 17, 17 टू 19, 19 टू 21, 21 टू 23, 23 टू 25। क्लियर? इसके बाद फ्रीक्वेंसी है 7, 6, 9, 13, 8, 5 और 4। इसके बाद मिड वैल्यू निकालिए 11, 13 कितना हो गया 24, 12 हो गया 14, 16, 18, 20, 22 और 24। क्लियर? इसके बाद यूआई देखिए फिर वो कह रहे हैं हम यहाँ पे आपका लेट एज्यूम्ड मीन ये आपका देखिए, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 3 तीन टर्म्स अगर हम ऊपर से छोड़ें और तीन टर्म्स हम नीचे से छोड़ें तो हमारे ये 18 आपका क्लियर हो रहा है, क्योंकि यहाँ ऑड नंबर है इसलिए आपका ए क्या हो गया, ए आपका क्लियरली क्या हो जाएगा 18। तो ए आपको इस प्रकार से इंडिकेट कर दीजिए। क्लियर? ए आपका 18 है। अब आपका क्या निकालना है एक्स एच निकालना है। क्लास साइज, क्लास साइज देखिए 11 13, तो क्लास साइज क्या हो गया आपका 2, जिसको ऐसे नोट करते हैं। तो आइए यू आई क्या हो गया एक्स आई माइनस के ए 12 माइनस के क्या हो गया 18, तो माइनस के 6, माइनस 6 अपॉन 2 क्या हो गया माइनस के 3। इसी प्रकार से 14 माइनस 18 क्या हो जाएगा माइनस के 4 अपॉन 2 माइनस के 2, 16 माइनस के 1 और ये आपका 0। इसी प्रकार 20 माइनस 8, 18 आपका तो कितना हो 2, 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार से यहाँ 2 और इसी प्रकार से यहाँ 3। क्लियर? अब क्या करना है अगले नेक्स्ट टेबल में एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई आपका ये है 7 माइनस के 3 क्या हो गया माइनस के 21, माइनस के क्या हो जाएगा 12, माइनस के क्या हो गया 9, क्या हो जाएगा 13 इंटू 0 0। अब एफ का एफ और यहाँ 5 इंटू 2 10 और 4 इंटू 3 क्या हो गया 12। अब देखिए माइनस प्लस को एक साथ कर लीजिए, यहाँ आपका माइनस के एक साथ 1 2 3 1 और 2 3 हो गया, 3 और 9 12 और 2 और ये आपका 2 1 3 3 और 1 4 14 हो गया आपका। क्लियर? किसके माइनस के, और आपका प्लस का कितना है 22, कितना हो गया 22, तो आपका माइनस के कितना बचा आपका 20। क्लियर? और ये आपका एफ तो क्या है समेशन एफ आई यू आई क्या हो जाएगा
एफ माइनस के 20 लिख सकते हैं। कितना? एफ माइनस के 20। क्लियर? अब आ जाइए फॉर्मूले पर। मीन इज इक्वल टू, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। क्या होता है? ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। तो देखिए मीन हमें यहाँ पे गिवन है, मीन नहीं निकालना, मीन आपको दे रखा है 18। तो देखें, और ये आपको ये दे रखा है 18 प्लस समेशन एफ आई यू आई आपको दे रखा है एफ माइनस के 20 अपॉन कितना है? समेशन एफ आई, देखिए समेशन एफ आई 7 13 20 कितना हो गया? 7 6 13 13 और 9 22 22 और आपका 22 3 25 35 40 45 45 प्लस एफ। क्या हो गया? 45 प्लस एफ। तो यहाँ पे आपका 45 तो 44 सॉरी 44 प्लस एफ इंटू एच। एच कितना है आपका? एच है आपका 2। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे 18 माइनस के 18 इज इक्वल टू, ये आपका 2 है, तो यहाँ पे एफ माइनस के 20 इंटू 2 अपॉन 44 प्लस एफ हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया? 0। ये हो गया आपका 2f माइनस के 40 अपॉन 44 प्लस एफ। तो इसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया। क्लियर? तो ये आपका हो जाएगा 2f माइनस के 40 इज इक्वल टू 0। तो 2f इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया? 40 अपॉन 2। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 20। इस प्रकार से आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड हो जाएगी। कितना? f इज इक्वल टू 20। और आपने कौन सा मेथड यूज किया है यहाँ पे? स्टेप डिवाइडेशन मेथड। क्लियर? तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी वाला सवाल आपको पूछा जाता है, तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे और ये सवाल आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक्स।